उजदार में नाल के मुकाम पर मुसल्लह अफराद का लिवीज फोर्स पर हमला, 4 एहलकारों की शहादत की इत्तला। हमलावर लिवीज एहलकारों का असलहा छीनने आए थे। मज़ाहमत पर मुसल्लह अफराद और लिवीज में झड़प हुई। हमलावर लिवीज फोर्स के एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए, मुकामी इंतजामिया ज़राए का दावा। सेहूनी फौज के गजा पर मुसलसल दूसरे दिन भी खौफनाक हमले। सुबह से जारी हमलों में 104 फलस्तीनी शहीद, 216 जख्मी। जंग बंदी के खात्मे के बाद किए गए हमलों में शहादतें 3000 हो गईं। सेहूनी फौज का जबालिया से इनखला का हुक्म। हमास रहनुमा बासिम नईम की अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक, मुआहदे की तजावीज़ हवाले कर दी। गजा के मजलूमीन की हिमायत में यमनी फौज का इसराइल के बेनगोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। सायरन बजने पर अफरा तफरी, एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। दो दिन में 45 बच्चों की शहादत। दुनिया बेहिसी से देख रही है। गजा में बच्चे कहीं भी महफूज नहीं हैं। ये वहशत अब ख़त्म होनी चाहिए। यूनिसेफ की सरबराह कैथरीन रसल बरस पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदाद की तकसीम का अमरीकी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा नए मनसूबे के तहत इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि ये गैर जानिबदार या आज़ाद नहीं है। इसराइली फौज का यमन पर एक और हमला। 15 जंगी जहाज़ों ने अल हुदैदा और अल सुल्फ बंदरगाह पर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमले सिर्फ आगाज़ हैं। हम खामोशी से खड़े नहीं होंगे और ज़्यादा ताकत से हमला करेंगे। And they make them for $35,000-$40,000. So I said to this company, I want to see. They came in. अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी ड्रोन्स के फैन निकले। ईरान जैसे ड्रोन्स बनाएं जो सस्ते भी हैं और मोहल्लिक भी। ट्रंप की अमरीकी कंपनियों से फरमाइश। कहा, अमरीकी कंपनी $4 करोड़ में एक ड्रोन बनाती है। इससे बेहतर ड्रोन ईरान $40,000 में तैयार कर लेता है। अमरीकी अदालत ने मलऊन सलमान रश्दी पर हमले के मुल्जिम को 25 साल कैद की सजा सुना दी। 2022 में हादी मतद ने सलमान रश्दी पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया था। हादी ने सजा से कबल अदालत में कहा कि सलमान रश्दी मुनाफिक है, वो दूसरों की बेइज्जती और धौंस जमाना चाहता है। सूरज मजीद आग बरसाएगा। मुल्क के बेशतर इलाके अगले 3 से 4 रोज शदीद गर्मी के जेर असर रहेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। 8 से 19 मई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों वस्ती वलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की तवक्को है। जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है। हमने कहा था कि आए एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हकायक बता देगी। दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में गरूर के नशे में बदमस्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था। भारत इस थप्पड़ की गूंज जिंदगी भर याद रखेगा। अल्लाह ताला ने चंद घंटों में हमें सुरखरू किया। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, पूरी तहकीकात के बाद कह रहा हूँ कि जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था उसके 6 जहाज़ गिराए। दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में गुरूर के नशे में बदमस्त होकर पाकिस्तान पर हमला किया। हमने उसे ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो इस ख्वाब से निकल नहीं सकेगा। उनका मजीद कहना था कि आज वक्त आ गया है कि हम इस सफ़र का आगाज़ कर दें जिसके लिए पाकिस्तान बना है। हमें अब माशी मैदान में आगे बढ़ना है, शबाना रोज़ मेहनत करनी है।
मार्काए हक में तारीखी कामयाबी, इस्लामाबाद के मोनूमेंट पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। विफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम की तकरीब में शिरकत। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। यौम तशक्कुर की तकरीब में शहदा के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। शाहीनों का फ्लाई पास्ट के जरिए कौम के अज़म और वलवले को सलाम। मिली नगमों के ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। मीडिया हमारा फख्र, हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सिपा सलार ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ करते हुए उसे अपना फ़ख्र करार दिया। कहा, मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी आमद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहल खाना से मुलाकात। मार्काए हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़म फ़र्ज़ शनासी को सराहा। सदर मुमलिकत भी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहल खाना से मिले। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। कराची लांडी नंबर 4 में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जान से गया। मकतूल 2 बच्चों का बाप और शेरशाह कबाड़ी मार्केट में कंप्रेसर बनाने का काम करता था। इलाके में बिजली बंद होने के बाद मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने लूटमार की, मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। मुस्तकिल वारदातों के बाद अहले इलाका का SHO को मुअत्तल करने का मुतालबा। फैसलाबाद में 7 साला बच्चे पर खातून टीचर का बदतरीन तशद्दुद। स्कूल क्लासरूम में सवाल का जवाब भूलने पर लोहे के स्केल से वहशियाना तशद्दुद किया। आमना नामी टीचर ने दूसरी जमात के 7 साला बच्चे के हाथ की उंगलियां और गर्दन जख्मी कर दी। कमर पर भी लोहे से तशद्दुद किया। फैसलाबाद इंतजामिया ने स्कूल सील कर दिया। प्रिंसिपल गिरफ्तार। इंतजार की घड़ियां खत्म, आज क्रिकेट का मैदान सजेगा। HBL PSL की बकिया मैचेस का आज से आगाज। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। लाहौर कलंदर्स की टीम अपना आखिरी राउंड मैच 18 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां तेजी से जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को भी मुश्किल बना दिया। शहरी जानवरों की कीमत सुनकर परेशान। किसी को मुनासिब कीमत पर मनपसंद जानवर मिल गया तो कोई सिर्फ भाव ताव करके मायूसी से लौट गया। महंगाई के हाथों व्यापारी भी परेशान।